हाय, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल नॉलेज क्लब में, जहां पे आपको क्लास 5 की सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड का ये दूसरा चैप्टर। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर को हम लोगों ने कर लिया है, जिसका नाम है खिलौने वाला। खिलौने वाले को हम लोगों ने बढ़िया से अच्छे तरीके से कर लिया है, और आई होप कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उस चैप्टर में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर मैं करा रहा हूँ हिंदी के, वो आप बढ़िया से देखते जा रहे होंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो आज का हमारा नया चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह होता क्या है? ईदगाह का मतलब होता है मस्जिद, एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जनरली मुस्लिम लोग एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जिस जगह पे उसको ईदगाह कहते हैं, या फिर मस्जिद कह लीजिए, या फिर इंग्लिश में मॉस्क्यू कहते हैं। तो यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है। ये कहानी ईद से जुड़ा हुआ कहानी है। ईद के त्यौहार से जुड़ा हुआ कहानी। कुछ दोस्त है इसमें जो ईद के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं एक ईदगाह में। उस बीच उन सब के बीच में किस तरह की बातें होती है, क्या क्या वो लोग करते हैं, क्या उस दिन किस तरह से अपने ईद को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ इसमें इस चैप्टर में दी गई है। तो हमें ज़्यादा नहीं पता है इस चैप्टर के बारे में। चलिए पढ़ते देखते अंदर में होता क्या है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर, ये जो स्टोरी है, इसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो चलिए शुरू किया जाए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर प्रेमचंद जी? क्या कह रहे हैं? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। रमजान होता क्या है? रमजान ऐसे समझ लीजिए, जो मुस्लिम धर्म है उसके कैलेंडर के अनुसार, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जो 9वां महीना होता है, 9वां महीना में जो मुस्लिम लोग हैं होते वो रोजा रखते हैं। रोजा मतलब आप समझ रहे हो, फास्टिंग, इंग्लिश में उसे फास्टिंग कहते हैं। रोजा मतलब कि सारा दिन वो लोग सहा रहते हैं, मतलब सारा दिन वो बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, और शाम में जाके भोजन करते हैं। हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है उसे वो करते हैं। सारा दिन कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो 30 दिन वो लोग रमजान के दिन में 30 दिन तक वो लोग रोजा रखते हैं। और 30 दिन के बाद जो आखिरी दिन आता है, जिससे पहले चांद निकलता है रात में, तो उस दिन को ईद के नाम से हम लोग ईद के नाम से उसे जाना जाता है। ईद के दिन सारे लोग मस्जिद जाते हैं और वहाँ इबादत करते हैं, वहाँ जाके नमाज पढ़ते हैं, फिर अपने अपने घरों पे वापस आते हैं और खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लोग गले मिलते हैं। उस दिन लोग सेवैया ज़्यादा खाते हैं, और सारे लोग एक साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं, और अलग अलग जगह अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने जाते हैं। तो आप समझ गए ईद किसे कहते हैं। और रमजान भी आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा रमजान किसे कहते हैं। ये मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जो 9वां महीना होता है, उस 9वां महीना में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, वो रोजा रखते हैं, उसी को रमजान कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में कितनी हलचल है। कोई भी पर्व आता है तो उससे लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और खासकर जब पर्व नजदीक आ रहा होता है तो लोगों के मन में जो खुशी होती है वो और भी बढ़ जाती है। उसी तरह तो यहाँ पे बताया गया है गांव में कितनी हलचल, गांव में शोर शराबा, इसको लेके गांव में चहल पहल है, खुशियां का माहौल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। दरअसल बात क्या है, आज ईद का दिन है, इसलिए गांव में बहुत हलचल है, खुशी का माहौल है, और ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां में लगे। ईदगाह मतलब मस्जिद जाने की तैयारी में लगे हुए। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़े जा रहे हैं। और एक ऐसा कंडीशन देखिए, कुछ ऐसे लोग भी है जिनके कपड़े में शर्ट में, ठीक है, बटन नहीं है, तो बटन लगाने के लिए जो सुई धागा चाहिए वो लेने के लिए दूसरे के घर में जा रहे हैं। गांव में ऐसे ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई सुई धागा मैं दूसरे के घर से लेने जाऊँ, ऐसा नहीं। गाँव में है, सब लोग एक परिवार ही समझिए। गाँव में बहुत सारे घर है ना, एक ही परिवार होते हैं। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं दूसरे घर से ले लिया, दूसरे घर के पास कुछ नहीं है तो वो उससे ले लिया, तो ऐसा ही होता है। सब लोग एक परिवार जैसे ही रहते गाँव में। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं शहर में नहीं रहता, हर जगह रहता है, लेकिन गांव में कुछ ज़्यादा ही रहता है ऐसा। तो कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनके कुर्ते में बटन नहीं है, तो वो उस बटन को लगाने के लिए जो सुई धागा चाहिए उसे लाने के लिए दूसरे के घर में दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते करे हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी, मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ।
किसी के जूते करे हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जो जूते वो करे, मतलब जूता टाइट हो गया तो उस जूता को ढीला करने के लिए जो तेल चाहिए, तेल से ही जूता ढीला होता है। सबका अपना अपना तरीका। तो जूता, जिस तेल को उस जूता में डालना, उस तेल को लाने के लिए तेली के पास जा रहा है। तेली कौन? जो तेल बेचता है उसे तेली कहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जूता टाइट हो गया और उस जूते में तेल डालना, तो उस तेल को लाने के लिए कहाँ जा रहे? तेली के पास। चलिए आगे देखते क्या होता है। देखिए यहाँ पे, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो बैल जो है, जो बैल गांव में बैल लोग पालते हैं, तो बैल को खाना पानी दे दें ताकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लोगों का मानना है कि ईदगाह से जब रिटर्न आएंगे, जो मॉस्क्यू जो मस्जिद है, मस्जिद से रिटर्न आते आते उनको देर हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। तब तक बैल क्या भूखे रहेंगे? नहीं ना, इसलिए जाने से पहले उन्हें खाना पीना दे के जाए। आगे देखिए, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार में जो सबसे ज्यादा प्रसन्न, अगर कोई जो सबसे ज्यादा खुश है तो वो लड़के लोग हैं। क्योंकि लड़के लोग आजकल धूम मचाने लगे, ईद के दिन बहुत धूम मचाते हैं। वो लोग इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो दिन आज आ भी गया है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज है। अब जो बच्चे लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, उनकी बात बता रहे हैं। किसी ने एक रोजा रखा है तो किसी ने दोपहर तक ही। ऑथर क्या कहते हैं कि किसी ने एक रोजा रखा है तो किसी ने सिर्फ दोपहर तक ही रखा था। किसी ने वह भी नहीं रखा था। जो 30 दिन का रोजा होता है, किसी ने एक दिन का रोजा रखा, किसी ने बस दोपहर तक ही रखा, तो किसी ने एक भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की जो खुशी होती है, जो मॉस्क्यू जाने की खुशी, वो सबके चेहरे पे दिख रही है और वो उनकी हिस्से की चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसे छीन सकते कि भाई नहीं तुम ईदगाह नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं आप कह सकते। ना फिर उसे मना करते हो, ना ही उसे आप मना कर सकते हो। ये उनके हिस्से की चीज है, ईदगाह जाना उनके हिस्से की चीज है और वो जाएंगे ही। डजेंट मैटर वो रोजा रखते हैं या नहीं, लेकिन वो ईदगाह जरूर जाएंगे। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे। ऑथर कहते हैं जो रोजा होता है वो बड़े बुजुर्ग के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए तो सिर्फ ईद है, इनके लिए तो ईद है। इनके लिए क्या? इनके लिए तो ईद है, क्योंकि सारा दिन जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन होता है वो तो ईद के ही दिन होते हैं ना। नए नए कपड़े पहनते हैं लोग, नए नए दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। तो ईद ही सबसे ज्यादा उस दिन मैटर करता है। ठीक है, ईद के दिन ज्यादा सेलिब्रेशन होता है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। जो रमजान का समय होता था, हर दिन रमजान जैसे जैसे दिन कटता था, रमजान का दिन बढ़ता था। मतलब जैसे 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, जैसे जैसे रमजान का दिन बढ़ते जा रहा था और ईद का दिन नजदीक आ रहा था, तो लोगों के मन में जो खुशी थी और भी बढ़ते जा रही थी। और रखते थे कि आ जाएगा, अब 10 दिन बचे हुए, 5 दिन बचे हुए, 4 दिन बचे, ऐसे लोग रखते रहते थे। और वो दिन एक दिन आ ही गया, ईद का दिन आ ही गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उसी बीच उस गांव में कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आज ईद आ भी गया है और लोग जल्दी तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? यहां पे देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, आज का दिन है ईद का, तो ईद में सजने संवरने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो लोग हैं जल्दी तैयार नहीं हो रहे। ठीक है, और चलने को तैयार नहीं है। ईद आ गई है, पहले तो ईद नहीं थी तो लोग रट रहे थे कि ईद आया नहीं, ईद अभी तक नहीं आया ईद, और आज ईद आ गया तो लोग जल्दी से चल नहीं रहे। अब भाई ईद का दिन है, सब लोग को सजने संवरने का समय चाहिए, तो टाइम तो लगेगा ही। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ईद का दिन है तो ईद के दिन लोगों को माता भी, कुछ बच्चों को अपने बच्चों के जो माता पिता उन्हें घूमने के लिए कुछ पैसे देते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे, वो अपने पॉकेट से खजाना, मतलब खजाना का मतलब यही होता है, खजाना का मतलब ये हुआ, पैसा अपने जेब से निकालते हैं और उसे देखते हैं और खुश हो जाते हैं, फिर वापस रख लेते हैं। ऐसा होता है, बच्चे लोग खुश हो जाते हैं जिस दिन कोई पर्व रहता है और उसके माता पिता उनको पैसा देते हैं कि या फिर कह लीजिए घूमने के लिए, या फिर खिलौना खरीदने के लिए, या फिर कुछ खाने पीने के लिए बाहर से, तो उस पैसे को देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलता है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने खजाना को निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर फिर वापस रख लेते हैं। उसमें से एक बच्चा का नाम देखिए, महमूद।
एक बच्चे का नाम है महमूद। महमूद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद अपने जेब से पैसा निकालता, उसे गिनता 1 2 10 12, टोटल उसके पास कितने पैसे? 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे? 12 पैसे। एक लड़का है जिसका नाम है महमूद और महमूद के पास है 12 पैसे। अब दूसरा देखिए, मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे है। मोहसिन भी अपने जेब से खजाना निकालता और पैसा गिनता और गिनने के बाद उसके पास यह पता चलता है कि उसके पास 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसे में अनगिनत चीजें लाएंगे। इनके लिए ये पैसा अनगिनत है, इनके लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है और इस ज़्यादा अमाउंट से वो क्या क्या चीज़ खरीद सकते हैं? खिलौने खरीद सकते हैं, खेलने वाली चीज़ें, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। बिगुल होता है बजाने वाला यंत्र, ठीक है, या उसे बजाने से उसमें से आवाज़ निकलती है, बिगुल कहते हैं उसको। गेंद हो सकती है, जो खेलने वाली गेंद होती है, बैट बॉल वही गेंद, और जाने क्या क्या। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है इस पैसे से। इनके लिए ये पैसा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। आगे देखिए, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। इन सब बच्चों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो उसका नाम है हामिद। हामिद भी एक लड़का है। इसमें देखते हैं हामिद कौन है, इसका क्या कैरेक्टर है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद एक ऐसा लड़का है जो अपनी दादी, उसकी बूढ़ी दादी है, उसके गोद में सोया करता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिद के पास क्या नहीं है? हामिद के पास एक जूता नहीं है, उसके पैर में जूते नहीं है, ठीक है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, मतलब हामिद के पैर में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। उसके सिर पे, एक तो पहले क्या बताया गया, हामिद के पास जूते नहीं है, और दूसरा हामिद के पास जो टोपी है वो पुराना हो गया, उसका जो गोटा है काला पड़ गया। टोपी के चारों ओर से एक काला पट्टी लगाया जाता है, ठीक है, जो टोपी को आकार दिए रहता है, आकार जिस शेप का रहता है उस शेप में बना रहता है, तो उसका गोटा भी काला पड़ गया। तो हामिद के पास ना तो जूता है, और अगर उसके पास अगर कोई टोपी है तो वो बहुत सी पुरानी धुरानी है, मतलब पूरी, मतलब कि मैली हुई है, जिसका गोटा काला पड़ गया, जिसका जो काला पट्टी है चारों ओर से वो काला पड़ गया। किसी टोपी को अगर आप बार बार पहनोगे तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो जो उसका जो साइड वाला जो, मतलब कि टोपी का जो चारों तरफ से जो हिस्सा होता है वो काला हो जाता है, ठीक है, और घिस जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गांव से मेला चला। लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे मेला देखने के लिए, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बाकी बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था मेला देखने। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी क्या होता था, कभी सारे के सारे दौड़कर आगे निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। जब आप अपने ग्रुप के साथ कहीं घूमने जाते हो तो उसमें से कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो धीरे चलते, कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो स्पीड में चलते, बहुत तेजी से चलते हैं। तो जो लोग तेजी से चलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, तो एक जगह पे रुक जाते हैं, अपने बाकी साथियों का इंतजार करते हैं जब तक वो नहीं आ जाते। तो ऐसा होते रहता है, ठीक है। कभी वो आगे चले जाएंगे कुछ ग्रुप के लोग, कभी वो आगे चले जाएंगे तो कुछ पीछे रह जाएंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे तो मतलब ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? तो कुछ लोग जो बहुत स्पीड में आगे चले जाते हैं वो बाकी लोगों को कहते हैं कि ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया। हामिद तो इतना तेजी से चलता है जैसे लगता है उसके पैरों में पर लग गया, पंख लग गया, क्योंकि हामिद इतना खुश है, वो देखना चाहता था, वो मेला में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है, इसलिए हामिद बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। ये भी एक कारण है। आगे देखिए क्या होता है। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। शहर आ चुका था, गांव के लोग शहर पहुंच चुके थे, बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी थी। कुछ लोग कह रहे कुछ उसमें से कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। अदालत एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बेकसूर को उसका इंसाफ दिलाया जाता है, मतलब जो दोषी है उसे सजा मिलता है, निर्दोष को उसे उसका हक मिलता है, ठीक है। अदालत को इंग्लिश में कोर्ट भी कहते हैं। कॉलेज भी है, शहर में बड़े बड़े कॉलेज भी दिखने को मिल गया है। क्लब घर है, क्लब घर जहाँ पे हो सकता है डांस सिखाया जा रहा हो, या फिर कह लो जहाँ पे ट्यूशन की मतलब कोचिंग हो, ये सब क्लब घर बहुत तरह के होते हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? तो उसमें से शायद कोई एक पूछता, इतना बड़ा कॉलेज है, इस कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, मतलब
क्या लड़कों की संख्या कितनी होगी? सब लड़के नहीं है जी। उसमें से एक कहता है इस कॉलेज में सब लोग लड़के नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही है इस कॉलेज में, बड़े बड़े आदमी हैं। सच। उसमें से कहता है इस कॉलेज में सिर्फ लड़के ही नहीं, बड़े बड़े आदमी भी है, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और उन बड़े बड़े आदमी के मूछ भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ से उस कॉलेज में सिर्फ लड़के हैं, लड़के के अलावा आदमी भी है और उन आदमी के बड़ी बड़ी मूछें भी है, मोस्टैक। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ नहीं जाते हैं। तो फिर उसमें से कहता है कोई एक, इतना बड़े हो गया, इतना उम्र के हो गए, फिर भी वो लोग अभी तक पढ़ नहीं जाते हैं, पढ़ाई ही करते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। वो लोग कहते हैं इतना पढ़कर आखिर वो लोग करेंगे क्या? हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। हामिद के मदरसे में 3 ऐसे लड़के जो बड़े बड़े हैं, मतलब ज्यादा उम्र के हैं और बिल्कुल 3 कौड़ी के, मतलब उनकी उम्र भले ही ज्यादा है लेकिन उनकी जो हाइट है बहुत कम है। 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, रोज मार खाते, पिटाई खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम से जी चुराते, मतलब काम करने में बहुत पीछे भागते, मतलब आलसी है। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। तो कहना चाह रहे कुछ बच्चे कि इस कॉलेज में भी उसी तरह के लोग जरूर होंगे जिस तरह के हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। सहसा ईदगाह नजर आ गया। जो ईदगाह है अचानक से नजर आ गया, सबके नजर में आ गया। ईदगाह मतलब मस्जिद। नमाज खत्म हो गई है, सब लोगों ने अपना अपना नमाज पढ़ लिया। लोग आपस में गले मिल रहे, नमाज पढ़ने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। गले मिलने के बाद, नमाज होने के बाद सब लोग मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोलते हैं, मतलब उसके तरफ जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे लोग ईद के लिए एक्साइटेड थे या फिर ईद के दिन एक्साइटेड है। ग्रामीण के जो लोग, ग्रामीण के और भी लोग जो है वो भी लोग ईद को लेके बहुत खुश है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। यह देखो हिंडोला है, यह देखो हिंडोला। तो उसमें से कोई एक बच्चा कहता है ये देखो हिंडोला। हिंडोला इसे कहते हैं, ये चक्री, ठीक है, टावर झूला इसे कहते हैं। हम इसे टावर झूला कहते हैं। एक पैसे देकर चढ़ जाओ, एक पैसे दो और इस पे चढ़ जाओ। एक पैसे दोगे अगर आप तो इस टावर झूला पे आप चढ़ सकते हो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। जब आप जब इस झूले पे आप चढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी आप आसमान की तरफ जा रहे हो तो कभी जमीन की तरफ, नीचे की ओर गिर रहे हो। अब दूसरा झूला एक, यह चरखी है। उसी तरफ दूसरी जगह एक चरखी भी है। चरखी क्या है? लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छरों से लटके हुए। चक्री में है ना, चक्री गोल टाइप का होता है, ठीक है। उस गोल, जो गोल होता है उसके किनारे किनारे रड लटका रहता है और उस रड में हाथी, घोड़े, ऊंट लटका दिए जाते हैं और जिसको उसमें घूमना है उस पर बैठ जाते हैं और एक आदमी उसको हाथ से नचाता है और वो गोल गोल घूमता है। उसी को चरखी कहते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे उसका पिक्चर दे दूंगा, यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे दे दूं। एक पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा ले लो। एक पैसे दो इस चरखी पे बैठने के लिए और अराउंड 25 चक्कर का मजा ले लो। एक पैसे देने पे आपको 25 बार घुमाया जाएगा। महमूद और मोहसिन, क्या नाम है फिर से? महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। ये 4 लड़के, महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, ये 4 लोग ऊंट घोड़े पे बैठते हैं, चरखी के ऊंट घोड़े पे बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, ये सब चीज हामिद दूर खड़ा होकर देख रहा है। 3 ही पैसे तो थे उसके पास, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे, इसलिए वो दूर खड़ा होकर देख रहा था। आगे देखते हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं देख सकता। उनके जो दोस्त है वो अपने हिस्से का चक्कर हामिद को नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो 25 चक्कर है उस 25 चक्कर का 1/3 हिस्सा भी हामिद को चढ़ने के लिए वो नहीं दे रहे। हामिद को उसमें चक्कर लगाने को नहीं दे रहे उनके कोई भी दोस्त। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, 25 चक्कर का वो चरखी है तो हो सकता था वो 10 लगा लेते, 8 चक्कर वो लोग लगा लेते या फिर 16 चक्कर वो लोग लगाते, 8 चक्कर हामिद को चक्कर लगाने देते, पर उनके दोस्तों ने ऐसा नहीं किया। आगे देखिए क्या होता है। सब चरखियों से उतरते, एक एक करके सब चरखियों से उतरते। ऊंट घोड़े जिस पे भी बैठा हुआ था वो सारे दोस्त, वो सब लोग एक एक करके उतरते हैं। अब खिलौना लेंगे, अब वो लोग क्या करेंगे? अब खिलौना लेंगे। खिलौना बच्चों की खेलने वाली चीज,
इधर दुकानों की कतार लगी, दुकानों की कतार लगी मतलब दुकान लाइन बाय लाइन लगी हुई। मेला में क्या होता है, एक बहुत सारे दुकान लगे रहते हैं, एक एक लाइन से लगे रहते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं और उस मेले में तरह तरह के खिलौने होते हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, दुकानों की बहुत सारी कतार लगी, एक दुकान के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक लाइन से सारा दुकान लगा हुआ है। तरह तरह के खिलौने उस दुकान में। सिपाही है और गुजरिया है। गुजरिया क्या होता है आपको पता है? पैर में पहने जाने वाला एक तरह का गहना होता है, उसको गुजरिया कहते हैं। राजा भी है और वकील भी है। वकील क्या करता है? वकील अदालत में रहता है, वो केस लड़ता है। केस ही तो लड़ता है। वकील का क्या काम है? लोगों को इंसाफ दिलाना। तो वकील भी है। भिस्ती क्या होता है? भिस्ती वो आदमी होता है जो चमड़े की भिस्ती वो आदमी होता है जो चमड़े की थैली में पानी भरता है, उसी को भिस्ती कहते हैं। और धोबिन भी है। धोबिन का क्या काम है? धोबिन कपड़े धोता है। और साधु भी है। साधु का क्या काम है? लोगों को अच्छी ज्ञान की बातें बताना, उसी को तो साधु कहते हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर रहता। तो इस तरह के खिलौने इस बाजार में, इस मेले में आज बिक रहे हैं। कितने सुंदर खिलौने, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है काफी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। उसमें से महमूद नाम का जो लड़का था वो क्या लेता? एक सिपाही लेता है। उसने एक खिलौना लिया जिसका नाम है सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। उस सिपाही ने खाकी वर्दी पहनी हुई है और लाल पगड़ी है। उसने अपने सर पे लाल पगड़ी डाल रखी है उस सिपाही ने। कंधे पर बंदूक रखा हुआ है और कंधे पर उसके बंदूक है। जिस सिपाही को महमूद खरीदता है उस सिपाही की खाकी वर्दी है, ठीक है, जिस तरह का वर्दी पुलिस का होता है उसी तरह का वर्दी है। और उसके सर पे लाल पगड़ी है और साथ में कंधे पर बंदूक रखा हुआ है। मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो अभी किसी काम को करके आ रहा है, कहीं वो किसी की सहायता करके आ रहा है। कवायद मतलब किसी की सहायता करके आना। मोहसिन को भिस्ती पसंद आ गया और दूसरी तरफ मोहसिन जो दूसरे लड़का का नाम था उसको भिस्ती पसंद आ गया। भिस्ती क्या होता है मैंने आपको बताया। भिस्ती वो होता है वो व्यक्ति जो चमड़े की थैली में पानी भरता है, उसी को भिस्ती कहते हैं। तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आ जाता है। कमर झुकी है। भिस्ती की कैरेक्टर कैसी? भिस्ती कैसा दिखने में लग रहा है? उसकी जो कमर है नीचे की ओर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, ऊपर मशक रखा हुआ है, ठीक है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, जो मशक है, जो चमड़ा का वो जो थैला, उसे एक हाथ से पकड़े हुआ है, उसका मुंह पकड़ रखा है ताकि पानी ना गिरे शायद। बस मशक से पानी उड़े लेना ही चाहता है, मशक से पानी बाहर ना निकल जाए, ठीक है। नूरे को वकील से प्रेम है और नूरे चौथे लड़के का नाम है जिसे वकील से प्रेम, जिसे वकील से प्यार है। कैसे विद्यता है उसके मुख पर, उसकी जो विद्यता है, उसकी टैलेंट जो है, योग्यता है, उसके मुख पे दिख रही थी, उस वकील पे। वकील ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, तो उसकी जो विद्यता थी उसके मुख पे, उसके चेहरे पे दिख रही थी, वकील के चेहरे पे। काला चोगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेबी में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। अब बात करते हैं वकील किस तरह का दिख रहा था। जो वकील, जो खिलौना था, जो खिलौना वकील, जो वकील था, उसका वेशभूषा कैसा था? वकील ने लंबे ढीला ढाले जो कोट होता है उसे पहन रखा है, और एक ऐसा कोट है जिसका गर्दन बंद है। एक ऐसा कोट है जो ऊपर से नीचे तक ढीला और जिसका गर्दन बंद रहता है, उस तरह का कोट पहना हुआ। और उसने अपनी जो कोट है उसके जेब में एक घड़ी रखी हुई है और सुनहरी जंजीर है, उसके पास एक जंजीर भी है। एक हाथ में कानून का पोथा लियो और दूसरी हाथ में एक हाथ में उसने कानून का जो पोथा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उसे अपने हाथों में रखा हुआ है। मालूम होता है अभी, एक सेकंड आगे देखते हैं हम लोग। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी अदालत से बहस करके आ रहे, मतलब अदालत में डिबेट करके आ रहे, मतलब अदालत में किसी केस को लड़ के आ रहे हैं, या फिर कहीं बेवजह किसी के साथ किसी बात पे व्यर्थ में कोई किस्सा, मतलब किसी बात पे डिबेट करके आ रहे हैं। या तो वो अदालत से किसी केस को लड़ रहे हैं या फिर कहीं किसी के साथ बेवजह कोई बात पे डिबेट करके आ रहे हैं। दो चीज है, ठीक है। यह सब दो पैसे की खिलौने हैं। इन सब खिलौने की खासियत यही है कि सारे के सारे खिलौने दो पैसे के हैं।
हामिद के पास कुल 3 पैसे, हामिद के पास कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। हामिद के पास 3 पैसे है और खिलौने 2-2 पैसे के हैं, तो अगर वो खिलौने ले लेगा तो उसके पास 1 पैसे बचेगा और बाकी की सारी चीजें वो कर नहीं पाएगा। तो हामिद के लिए ये सारे के सारे खिलौने महंगे लग रहे हैं। खिलौना कहीं छाछ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। महमूद का ऐसा मानना है कि खिलौना कहीं अगर हाथ से छूट गया तो वो चूर चूर टूट जाएगा, अगर जरा उस पर पानी पड़ जाए तो उसका जो रंग है, जिस कलर से उसको पेंट किया वो रंग उतर जाएगा। तो ऐसे खिलौने लेकर क्या करना, ऐसे खिलौने का क्या काम, महमूद का ऐसा सोचना है। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उनके हाथों में ले सकता है। लेकिन है तो वो भी बच्चा, उसके भी मन में ये क्या बोलती है, लालसा उठ रही कि काश मेरे पास, मुझे भी वो मौका मिलता उस खिलौने को हाथ में लेके देखने का। हर किसी का इच्छा होता है भाई, अगर कोई भी बच्चा हो अगर खिलौना देख रहा है दुकान में तो उसका भी मन करता है कि काश वो खिलौना मेरे पास भी होता है, काश मैं भी उसे चला रहा होता, क्या काश उसे मैं भी अपने घर में रखता। तो ऐसा होता। तो महमूद के भी आंख में लालसा हो रही थी कि उस खिलौने को अपने हाथ में लेकर देखे। ठीक है, इच्छा हो रही थी उसकी भी इच्छा हो रही थी। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, खिलौने के बाद क्या आती है, मिठाइयाँ आती है। खिलौना खरीदने के बाद लोग मिठाइयों की दुकान पे आते हैं। किसी ने रेवड़िया लिया, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मजे से खा रहे हैं। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान पे आते तो किसी ने रेवड़िया लिया, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, 3 तरह की चीजें, रेवड़िया, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, और सब लोग मजे से खा रहे हैं, सब लोग स्वाद के साथ बड़े अच्छे स्वाद से खा रहे हैं। ठीक है, सब लोग खुश हैं।